हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास के बारे में आप कैसे लिखेंगे। इसके लिए हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर आपको लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने आपको दोहरा निषेचन पढ़ाया था, उसी के आगे हम आपको बताएंगे। जब हमने आपको दोहरा निषेचन पढ़ाया था तब एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संलयित होकर जाइगोट का निर्माण करता है, अंडाशय का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित होकर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जो इंडोस्पर्म होता है ये त्रिगुणित होता है, क्योंकि एक नर युग्मक जो होता है दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है, इसीलिए इसे त्रिगुणित कहते हैं। और एक नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, इसीलिए इसे द्विगुणित कहते हैं। ये जो इंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, जाइगोट को पोषण प्रदान करता है। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है, यह सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। आरंभ में या आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। आरंभ में क्या होता है, ये आकार में बढ़कर क्या करता है, अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके बाद जब इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। निभाग की ओर स्थित कोशिका को टर्मिनल सेल कहते हैं और नीचे की ओर स्थित वाले भाग को बेसल सेल कहते हैं। टर्मिनल सेल को भ्रूणीय कोशा कहते हैं और बेसल सेल को निलंबक कोशा कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब ये दो भ्रूणीय कोशा और दो निलंबक कोशा का निर्माण करता है। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब ये दो भ्रूणीय कोशा और दो निलंबक कोशा का निर्माण करता है। इसका आकार टी के आकार का लगभग होता है। कैसा इसका आकार होता है, टी के आकार का लगभग होता है। जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है तब इसमें चार भ्रूणीय कोशा का निर्माण होता है। कितने का होता है, चार। यहाँ पर देखिए दो का हुआ। इसके बाद जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है तब चार भ्रूणीय कोशा का निर्माण होता है। निलंबक कोशा में 6 से 10, निलंबक कोशा जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 10 लंबी एक सूत्राधार रचना बनती है। निलंबक क्या होता है, इसमें 6 से 10 तक लंबी सूत्राधार रचना बनती है। इसके बाद जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है तब 8 भ्रूणीय कोशा का निर्माण होता है। कितने का होता है, 8 भ्रूणीय कोशा का निर्माण होता है। बाहर की 4 कोशिकाएं होती हैं, जो बाहर की 4 कोशिकाएं होती हैं उसे कहते हैं एपी बेसल सेल। क्या कहते हैं, एपी बेसल सेल। और जो बीच की कोशिकाएं होती हैं इसे बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। यानी कि जब फिर से समसूत्री विभाजन होता है तब 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, कह सकते हैं तब 8 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें से बाहर की 4 कोशिकाओं को एपीबेसल कहते हैं और भीतर की 4 कोशिकाओं को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। इसके बाद इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है तब 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है तब यह 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं डेर्मेट्रोजेन और नीचे वाले भाग को कहते हैं ग्लोबुलर टाइप। इसके बाद ये वृद्धि करके विभाजन द्वारा भ्रूण जो है हृदय के आकार का हो जाता है। कैसा होता है, हर टाइप का, यानी कि हृदय के आकार का हो जाता है। जिसके बीच में भाग होता है इसे बोलते हैं पेरिबलम। क्या बोलते हैं, पेरिबलम। फिर धीरे धीरे ये बीज पत्र बड़े हो जाते हैं। बड़े जब हो जाते हैं तब ये बाद में बीज पत्र बड़े होकर मुड़ जाते हैं। पहले हृदय के आकार का होता है, इसके बाद इसकी जब धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है तब ये क्या होते हैं,
बड़े होकर ये मुड़ जाते हैं। जो बीज पत्र होता है परिपक्व हो जाता है तब द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं। कितने बीज पत्र होते हैं? 2 बीज पत्र। यहाँ पर देखिए मैंने 2 बीज पत्र बनाया है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है। इसे बोलते हैं कोटिलेडन्स, इसे बोलते हैं स्टेम, और इस वाले भाग को बोलते हैं रोट ओपिकल। और इसके बाद ये जब वृद्धि करता है तब ये क्या होता है, अपने अक्ष से थोड़ा सा मुड़ जाता है। अपने अक्ष पर एक भाग से क्या होता है, ये मुड़ जाता है। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? कोटिलेडन्स। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और जो ये वाला भाग आपको लाल लाल दिखाई देता है इसे बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। हमने आपको पहले चित्र के माध्यम से बताया है, अब हम आपको लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो हम डालेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें लिखेंगे युग्मनज जायगोट एक द्विगुणित संरचना है, यह सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। आरंभ में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके पश्चात जब इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। निभाग की ओर स्थित कोशिका को टर्मिनल सेल तथा नीचे वाले भाग को बेसल सेल कहते हैं। टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशिका और बेसल सेल को निलंबक कोशिका कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब ये 2 भ्रूणी कोशिका और 2 निलंबक कोशिका का निर्माण होता है। जब इसका पुनः सूत्रीय विभाजन होता है तब इसमें 4 भ्रूणी कोशिका का निर्माण होता है। निलंबक कोशिका 6 से 10 तक लंबी सूत्राकार रचना बनती है। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 8 भ्रूणी कोशिका में विभाजित होती है। बाहर की 4 कोशिकाओं को एपीबेसल सेल और बीच का 4 कोशिकाओं को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। फिर से इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 16 कोशिकाओं में विभाजित होता है। पुनः वृद्धि करके विभाजन द्वारा भ्रूण कुछ हृदयाकार हो जाता है। बाद में बीजपत्र बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं जो एक अक्ष से जुड़े होते हैं। अक्ष का एक भाग जो बीजपत्रों के बीच होता है जिसे प्रांकुर कहते हैं और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, इसके बाद लिखना बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। जिस प्रकार हमने चित्र बनाया है और लिखकर आपको बताया है, अगर आप इसी प्रकार परीक्षा में लिखकर आते हैं तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।